नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक कहावत है, चोरी और सीनाजोरी। ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची थी इस गुहार के साथ कि उन्हें आजादी चाहिए गवर्नर साहब को गालियां देने के लिए, उनके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देने के लिए, जिसे हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। मामला बड़ा संगीन है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर टीएमसी के तमाम छुटभइये नेता और मुख्यमंत्री वो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रही है, इस तरह की बातें कह रही है कि जिससे हाईकोर्ट नाराज हो गया। और हाईकोर्ट ने दरअसल एक ऐसा फैसला दिया, उससे ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि बंगाल में भद्रलोक ने कहना शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी की इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कल अर्जी लगाई गई, लेकिन झटका तो इस बात को लेकर है कि अर्जी तो रख लिया गया, तारीख नहीं बताई गई कि कब सुनवाई होगी। और 15 अगस्त तक हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम चट्टे बट्टे वो गवर्नर साहब के खिलाफ कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं दे पाएंगे। और इसलिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्या खबर आई है वो आप सुनिए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज मूव्ड द कैलकाटा हाई कोर्ट with an appeal to challenge the recent order restraining her from making any defamatory and incorrect statement against Governor C.V. Ananda Bose. The appeal was moved on Thursday and has so far not been listed for hearing. तो आपने सुना कि ममता बनर्जी ये चाह रही है कि उनको आजादी दी जाए गाली गलौज करने के लिए, और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो बाकायदा गुहार लगाने के लिए पहुंची थी। लेकिन इस मामले को भी समझना जरूरी है कि आखिर गवर्नर साहब को क्यों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, किस तरीके से वो उन्होंने वहां पे जाकर के वो गुहार लगाई। दरअसल ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि गवर्नर हाउस तो ऐसा हाउस हो गया है, ऐसी जगह बन गई कि जहां महिलाओं को, लड़कियों को जाने में डर लगता है। मतलब सीधे सीधे आपने गवर्नर साहब का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। झगड़े पहले भी हुए हैं। धनखड़ साहब जिस समय वहां पे राज्यपाल थे, वाक युद्ध होता था, स्टेटमेंट्स दिए जाते थे, राजनीति होती थी। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना, और जबकि आनंद बोस जो गवर्नर साहब है उन्होंने बार बार ये कहा कि पुलिस वाले वहां पे जो लोग आते हैं जाते हैं, मतलब गवर्नर हाउस में जासूसी का आरोप ये तो पहले के गवर्नर भी लगा चुके थे, इन्होंने भी लगाया। लेकिन मामला तब ये बढ़ गया जब कलकत्ता पुलिस ने वहां गवर्नर साहब के खिलाफ एक सेक्सुअल केस के ऊपर केस दर्ज करवा लिया। अब ये मसला जब दुनिया के सामने आया तो आनंद बोस गवर्नर साहब अपनी इज्जत को बचाने के लिए हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ साथ ये तमाम टीएमसी के जो चट्टे बट्टे हैं उन्होंने भी बातचीत करना शुरू कर दिया, कुछ से कुछ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से आनंद बोस वहां हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई, क्या कंप्लेन किया, ये जरा सुनिए। बोस हैड मूव्ड द हाईकोर्ट आफ्टर बनर्जी हैड मेड अ स्टेटमेंट दैट वुमेन नो लॉन्गर फेल्ट सेफ टू एंटर the Raj Bhavan in West Bengal due to the recent sexual harassment allegations against Governor. Justice Rao in the order had said that Bose is constitutional authority who cannot counter the personal attacks being made by Banerjee and other TMC leaders against him by using social media platform. अब गवर्नर आनंद बोस वो हाईकोर्ट में उन्होंने, आपने सुना कि क्या उन्होंने अर्जी लगाई कि उनको बदनाम किया जा रहा है। जिस तरीके से आनंद बोस वो केंद्र में भी आते हैं, यहां पे भी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते हैं, चिट्ठियां भी लिखते हैं, और कुछ एक्शन भी किया जाता है पुलिस वालों के ऊपर, एक डीसीपी और वहां के कलकत्ता के जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ। लेकिन मसला
शांत नहीं होता। फिर भी लगातार टीएमसी की तरफ से बयानबाजी होती है। तब उन्होंने ये अर्जी लगाई कि किस तरीके से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं नन अदर देन मुख्यमंत्री के द्वारा। अब जब वो कोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने बड़ा ही गजब फैसला दिया। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि मामला तो अभी सुनवाई होगी, कौन दोषी है, कौन क्या दिया नहीं दिया वो तो बात की बात है, लेकिन इस पे रोक लगाना जरूरी है। ममता बनर्जी के मुंह पे ताला मारना जरूरी है और इसलिए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इन एप्रोप्रिएट केसेस where the court is of the view that the statements have been made in a reckless manner in order to cause injury to the reputation of the plaintiff, the court would be justified in granting injunction. If at this stage an interim order is not granted, it would give the free hands to the defendant to continue making defamatory statements against the plaintiff and continue to tarnish the reputation of the plaintiff, the court added. अब इसी फैसले को कि क्यों उनको चुप कराया गया, ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच करके वो गुहार लगा रही हैं कि ये जो आदेश दिया गया है, जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है, उसको कैंसिल किया जाए। क्यों? ताकि मैं गाली दे सकूं, ताकि मैं गवर्नर के खिलाफ जो है बयानबाजी कर सकूं, अपने तमाम सोशल मीडिया और तमाम नेताओं को खुली छूट दे सकूं कि वो गवर्नर के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं। तो ये तो मसला वैसा ही है। ये आज एक घटना घटी, आपने देखा किस तरह से टीएमसी के गुंडे सड़क पे एक महिला के बाल को काट रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी, उसकी जांच चल रही है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती कि टीएमसी के लोग बकायदा लोगों की पिटाई कर रहे हैं, बकायदा बेदर्दी से मार रहे हैं। इस तरह की खबरें पहले भी आई कि वहां जो कोई भी टीएमसी के खिलाफ जाता है, टीएमसी को वोट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस को वोट करे या बीजेपी को वोट करे या सीपीएम को वोट करे या किसी और को वोट करे, टीएमसी के गुंडे उनसे बदला लेते हैं। और ये तो टीएमसी के वरिष्ठ नेता ट्वीट में भी लिखते हैं कि किस तरीके से ये नॉन वायलेंट रिवेंज लिया जा रहा है, कहीं वायलेंट कहीं नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट तब उन्होंने कहा था जब कलकत्ता के उल्टा डांगा में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए तमाम शहर का कूड़ा जो है उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर रख दिया गया था। बीच में सारे ऑटो वाले उस सोसाइटी के अंदर घुस गए थे, जो टीएमसी से जुड़े हुए जो वहां पे यूनियन था उसके तरीके से। तो ये क्या चल रहा है बंगाल में? बंगाल में तालिबान की सरकार आ गई है, वहाँ पर तालिबानी कानून चल रहा है। देश में कोई कानून है, संविधान है, ये कहाँ है राहुल गांधी? क्यों नहीं वो सुनते हैं बात अधीर रंजन चौधरी की? उनको इस्तीफा देना पड़ गया अपने पद से, क्योंकि आप आंख बंद करके एक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी होते हुए देखने के लिए आप ये नॉर्मल हो गया है कि बंगाल से ऐसी खबरें आती तो लोगों को लगता है कि अभी बंगाल में ऐसे ही होता है। क्या ऐसे ही होगा? बंगाल में जो चीजें चल रही है किसी दूसरे राज्य में हो तो फिर क्या हो? तो जो इस तरह की खबरें बंगाल से आ रही हैं, वहां पे सभ्य लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहां डर खौफ का आलम है चारों तरफ कि पता नहीं कहां से टीएमसी के गुंडे आ जाए, कहां से ममता बनर्जी का वोट बैंक वाले जो है वो आ जाए और मामला उनके खिलाफ चला जाए। इस दहशत में लोग जी रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी? ममता बनर्जी तो कर ही रही है, लेकिन उनको रोकने की भी तो जिम्मेदारी किसी की होगी। क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सु मोटो ये मसला नहीं ले सकता? क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं मांग सकती? क्या इंटरवीन नहीं कर सकती? क्या संविधान में बिल्कुल इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है? बंगाल धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये देश चलाने वाले लोगों को समझ में आनी चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी का भी कंट्रोल उनके हाथों से जा रहा है। उन्होंने भस्मासुर क्रिएट कर दिए हैं हर जगह, जो अब पार्टी की लाइन से भी बाहर जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनकी मनमर्जी चल रही है। और जो सड़क पे ये लोग हंगामा मचाते हैं तो पार्टी वाले भी डर जाते हैं कि अगर इनको नाराज किया तो हमारे वोट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो बंगाल का इलाज देश चलाने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा
कि क्या हो सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।